हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली होगी, शानदार तरीके से चली होगी और जबरदस्त तरीके से चली होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करना है, अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। और कहते हैं ना कि युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेल आ जाता है। ये वक्त है मनभूमि में खेलने का, ये वक्त है प्रैक्टिस करने का, ये वक्त है ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करने का। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एमसीक्यूज, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं, उसके साथ साथ में मैं क्या थोड़ी बहुत थ्योरी भी कवर करवाने की कोशिश करता हूं, जिसके अंतर्गत हमारी ये सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 5-6 क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं। अभी ये क्लास राजस्थान साहित्य से संबंधित रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामों के अंतर्गत रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। तो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अपन का बीकानेर के अंतर्गत, और बीकानेर के अंतर्गत उस्ता कला प्रसिद्ध है, मनपकील कला प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन ने नाम सुना होगा ऊंट, ऊंट मेला भी कहाँ लगता है? बीकानेर के अंतर्गत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो वो हो जाएगा राज सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो राज सिंह जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तैलंग। कौन हो जाएंगे? तैलंग। तो रणछोड़ भट्ट और तैलंग, तैलंग भी और लगाते पीछे। तो रणछोड़ भट्ट तैलंग है, वो राज सिंह प्रशस्ति के क्या हैं? रचयिता हैं। ठीक है, ये अमर काव्य वंशावली से वो हैं, अमर काव्य वंशावली से संबंध रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा जगन्नाथ राम प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो जगन्नाथ राम प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ राम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जगन्नाथ भट्ट के साथ में ही जाना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन हो जाएंगे अपन को? तो जगन्नाथ राम का रचयिता, वो प्रशस्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बाबू भट्ट। कौन हो जाएंगे? बाबू भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, भाषा भूषण और आनंद विलास नाम श्रेष्ठ ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ग्रंथ हैं वो किसके द्वारा लिखे गए? कौन सा? भाषा भूषण आनंद विलास नाम श्रेष्ठ। ठीक है, तो वो लिखा गए मारवाड़ के जसवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखे थे? मारवाड़ के जसवंत सिंह के द्वारा। और मारवाड़ कहा जाता है जोधपुर वाले एरिया को, मेवाड़ उदयपुर वाले एरिया को। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो वो हो जाएगा अपन का बीकानेर का। किसका हो जाएगा? बीकानेर राज्य का इतिहास संकलित है। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हो जाएगा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, तो वो हो जाएगा अपन के जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत। और यह कब हुआ? कब हुआ था? तो ये 1955 में राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुंडियार ख्यात का विषय है। तो मुंडियार ख्यात का विषय हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मारवाड़ के राठौर। तो मुंडियार ख्यात में मारवाड़ के राठौर के बारे में क्या कहा लिखा गया है? मुंडियार ख्यात मारवाड़ के राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो वो हो जाएगा पद्मावत के रचनाकार हैं। तो पद्मावत के रचनाकार हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? तो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाला कौन सा अपन क्या अंग्रेज इतिहासकार था? तो वो हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड अपन के भीलवाड़ा मंडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं राजस्थान में पहली बार 1806 ईस्वी में। और इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, पगड़ी वाले बाबा कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। उनकी पुस्तक था एनस एंड इनक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, 1960 में स्थापित रूपायन संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर के मुख्य कार्य है। तो बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत स्थित है कौन सा? रूपायन संस्थान। और इसका मुख्य कार्य क्या है? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो याद रखना है 1960 में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और बोरुंदा जोधपुर में इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा? राजस्थानी कला का संकलन। तो राजस्थानी कला को बढ़ावा देना और उनका क्या है? संरक्षण करने का कार्य है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से पुस्तकों और लेखकों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पुस्तकों और लेखकों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहली बात करें गुण भाषा, तो गुण भाषा हेमकवि ने लिखी थी, ये सही है अपन की।
राव जैतसी रो छंद, तो राव जैतसी रो छंद है वो बिट्ठू सूजा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बिट्ठू सूजा ने लिखी थी, ये भी सही है अपन का। ठीक है। और झाला झाला री कुंडलिया, झाला झाला री कुंडलिया है वो इसरदास बाराहट ने लिखी थी। ये आपके ऑप्शन नंबर, ये तीनों क्या है? सही है। लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत मिलान है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के रत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल हैं? तो अकबर के कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। और 9 रत्नों में कौन से कवि शामिल हुए हैं? तो वो हो जाएंगे अबुल फजल, ये राजस्थान के थे अबुल फजल। और एक शासक हुए हैं वो अपन के राजस्थान के थे, वो कौन से है? मानसिंह फर्स्ट। कौन हो जाएंगे? मानसिंह फर्स्ट। ठीक है, ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। तो राजस्थान में जन्म हुआ था और उसके प्रसिद्ध कवि कौन थे? माघ। कौन थे? माघ। और माघ का जो संबंध है वो भीनमाल जालौर से है। किस जगह पर जन्मे थे ये? तो ये जन्मे थे भीनमाल जालौर में। ठीक है, भीनमाल जालौर में जन्मे थे, तो माघ कवि हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने माघ कवि के द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसे बोलते हैं शिशुपाल वध। कौन सा बोलते हैं? शिशुपाल वध। और ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना, एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, शिशुपाल वध। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, हरिकेली नाटक की रचयिता कौन थे? तो हरिकेली नाटक है उसके रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है हरकेली नाटक के रचयिता। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया अपन के संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी संबंधित है। तो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी है, इसका संबंध है तो ये हो जाएगा किससे? तो चारण साहित्य से। किससे हो जाएगा? चारण साहित्य से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं डॉक्टर टेसीटोरी, तो ये हो जाएंगे इटली के। ये कहाँ के थे? इटली के रहने वाले थे और चारण साहित्य संबंधित बीकानेर के अंतर्गत आए थे इन्होंने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, शिशुपाल वध संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कवि माघ का निवास स्थल है। तो माघ, अपन ने बात करें शिशुपाल का वध की जो रचना की गई है वो की गई है माघ के द्वारा, और माघ के द्वारा यह की गई थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, और माघ हमने अभी पढ़ा था भीनमाल के अंतर्गत, और भीनमाल पड़ता है अपन के कहाँ पर? जालौर में। तो भीनमाल जालौर है, तो वहां के है प्रसिद्ध कवि कौन? माघ। भीनमाल जालौर के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। तो पोथी खाना संग्रहालय है, ये हो जाएगा अपन के जयपुर के अंतर्गत, गुलाबी नगर जयपुर के अंतर्गत हवा महल बना हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत आमेर नाहरगढ़ भी पड़ते हैं जयपुर के अंतर्गत। जंतर मंतर भी बना हुआ है, सिटी पैलेस उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है, तो पोथी खाना संग्रहालय भी स्थित है जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी गई है। तो कवि चंद्रबरदाई के द्वारा जो क्या है राजपूत वंशों की सूची में दी गई है, उसमें कितने हैं? 36। कितने हैं? सूची 36 दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपन के, कौन से ग्रंथ पर विश्वेश्वर रेव द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन से ग्रंथ पर पंडित विश्वेश्वर रेव के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ग्रंथ दे रखे हैं आपको ऑप्शन में, इनमें से पंडित रेव के द्वारा नहीं लिखा है वो आपको छांटना है। तो क्राइम ऑफ मारवाड़, तो क्राइम्स ऑफ मारवाड़ है, ये किसके द्वारा लिखा गया? पंडित विश्वेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटस, तो हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटस है, ये भी अपन के किसके द्वारा लिखा गया? विश्वेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा इतिहास निम्बाज, तो इतिहास निम्बाज है, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, और विश्वेश्वर स्मृति ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया नहीं लिखा गया, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सेंटर के एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, पीटीटी बीएसटी सब में पूछा गया है। तो पंचतंत्र के लेखक हैं तो वो हो जाएंगे अपन के कौन? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बादली के रचनाकार हैं, तो बादली के जो रचनाकार हैं वो कौन रहने वाले हैं? तो बादली के रचनाकार चंद्र सिंह, नंद चतुर्वेदी, रांगे राघव या फिर मेघराज मुकुल, तो उनमें से कौन सा रहने वाला है? किसके? बादली के रचनाकार। तो बादली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अपन के कौन से? चंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे? चंद्र सिंह हो जाएंगे बादली के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में संघर्ष की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कि जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या हुआ था? लड़ाई झगड़े एवं संघर्ष हुआ था उनके दोनों के बीच में। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है अपन के कानरदेव प्रबंध से। जो कानरदेव प्रबंध ग्रंथ है की रचना है
उससे मिलती है अपन को जानकारी। और ये अपन घटना कब की है? 1311 ईस्वी। कब की है? 1311 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? कुंभा एक ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने क्या है, काफी सारी रचनाएं की हैं, और 78 जन राजस्थान के अंतर्गत जितने भी किले बने हैं, स्थापत्य कला की जितनी भी आपको देख किले, इमारत है, या फिर अपन के बावड़ियां, ये सारी चीजें, इनमें से सर्वाधिक जो किलों का निर्माण है वो कुंभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, निर्माण काल भी कहा जाता है कुंभा के काल को, स्वर्ण काल भी कहा जाता है कुंभा के काल को। तो ये हो जाएगा अपन का राजबल्लभ मंडप है, कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, तो क्या है? राजबल्लभ। ठीक है, राजबल्लभ है, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये मंडन के द्वारा रचित है। इसके अलावा बात करें कुंभा के द्वारा रचित है, तो रचित है रसिक प्रिय, कुंभा के द्वारा रचित है। संगीत ममीसा है, ये कुंभा के द्वारा रचित है। और संगीत राज है, ये कुंभा के द्वारा रचित है। लेकिन राजबल्लभ है, ये मंडन के द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के किस संत के द्वारा संत भामाजी नु रूसन की संत भामाजी रूसन की जो रचना है वो की गई है? तो वो किस संत के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मीराबाई के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मीराबाई के द्वारा। और मीराबाई का जन्म कुकड़ी में हुआ था। ठीक है, कुकड़ी में हुआ था मीराबाई का जन्म। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा कुबे माला किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुबे माला लिखी गई है, वो लिखी गई है उद्योतन सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कुबे माला की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? तो राजस्थानी भाषा का पहला जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था शिवचंद्र भरतरिया। किसके द्वारा? शिवचंद्र भरतरिया के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इनके द्वारा पहला जो अपन की बात करें उपन्यास, किसकी बात करें? उपन्यास। और उपन्यास लिखा गया कनक सुंदर। कौन सा लिखा गया था? कनक सुंदर। ठीक है, और नाटक की बात करें शिवचंद्र भरतरिया के द्वारा। ठीक है, और नाटक का नाम है केसरी विलास। क्या आ जाएगा? केसर विलास। नाटक का नाम क्या आ जाएगा? केसर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पहली बात तो गबन है, गोदान है, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा मानसरोवर भी किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। लेकिन है द गाइड, तो द गाइड है, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी नहीं गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गबन, गोदान और मानसरोवर। ठीक है, तो गबन और गोदान तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मुंशी प्रेमचंद की। मुगल शासक में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मुगलों का जब शासन था उस समय किसका? ललितवती पुस्तक का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था अबुल फैजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अबुल फैजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे कौन अपन के? वो हो जाएंगे गुलाब चंद नागौरी। कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद नागौरी हैं, वो फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपन के जयानक। कौन हो जाएंगे? जयानक हो जाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक की रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा, पोपाबाई की पोल। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी सरकार पर के विपरीत में लिखा गया था इसके अंतर्गत, और उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन है ना उस समय की बात है ये। ठीक है, पोपाबाई की पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, ढोला मारूफ खानी में ढोला का विवाह के समय की उम्र थी। तो ढोला मारूफ खानी में ढोला के विवाह की उम्र थी वो थी 3 वर्ष। कितनी थी? ढोला की 3 वर्ष। और आपसे पूछ लें आपसे कि उसकी जो क्या नाम है मारू की कितनी थी? मारू की थी 1.5 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विजयदान देथा। तो विजयदान देथा है वो क्या है, किससे संबंधित है? तो लोक साहित्य से संबंध रखते हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा की रचनाओं की बात करें तो चौधरायन की चतुरायन नामक इन्होंने क्या लिखी है? रचना। कौन सी लिखी है? चौधरायन की चतुरायन नामक किसने लिखी है? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अपन बात करें विजयदान देथा के जन्म हुआ था विजयदान देथा का 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? बोरिंदा जोधपुर में। पिता थे सबलदान जी और माता थे सीरू कंवर। ठीक है, और राजस्थान का शेक्सपियर, मतलब भारत का शेक्सपियर तो कहा जाता है किसको? कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, और राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है अपन के किसको? तो वो किया जाता है विजयदान देथा को। ठीक है,
इनके द्वारा रचनाएं थी, जैसे कि चौधरायन की चतुरायन, बातारी फुलवारी, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और उनके लिए पुरस्कारों की बात करें, इन्होंने बहुत सारी रचना की, जैसे साहित्य एवं समाज, बापू के 3 हत्यारे, जेठरा सोठा, उलझन, अनोखा पेड़, रुख, तीड़े राह, प्रिय मृणाल, ये बहुत सारी रचना की इन्होंने। और 1900 कब हुआ था इनका, 26 में तो हुआ इनका जन्म। और 1992 में इन्हें एक पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय समाज परिषद पुरस्कार, भारतीय समाज परिषद पुरस्कार, ठीक है। 2005 में इन्हें एक पुरस्कार मिला था, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। और वो किसके लिए, बातारी फुलवा के 10वें खंड, बातारी फुलवा की रचना की इन्होंने, उसका 10वें खंड था, उसके लिए मिला था 2005 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2007 में मिला था इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार। 2011 में मिला था राजसिंह अवार्ड, कौन सा मिला था, राजसिंह अवार्ड। और इसके अलावा 2012 में इनके लिए क्या, किसकी घोषणा की गई थी, राजस्थान रत्न की घोषणा की गई थी कि इनको राजस्थान रत्न का क्या अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वीर सतसई बलवादुलास और राम रंजाट के लेखक हैं। तो वीर सतसई बलवादुलास और राम रंजाट के लेखक हैं, तो ये इसके कौन होने वाले हैं, तो वो रह जाएंगे अपन के कौन से, सूर्यमल मिश्रण। कौन हो जाएंगे अपन के, सूर्यमल मिश्रण रहने वाले हैं, किसके, वीर सतसई बलवादुराज और रंजाट, इसके हो जाएंगे कौन अपन के, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण की बात करें, ये क्या प्रसिद्ध कवि रहे हैं सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ है, वो कब हुआ था सूर्यमल मिश्रण का, तो वो हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था सूर्यमल मिश्रण का जन्म। और इनके पिता थे चंडीदान और माता थे मुरारीदान। और इनका जन्म हुआ था हरनागाम बूंदी के अंतर्गत। कहां पर हुआ था इनका जन्म, हरनागाम बूंदी के अंतर्गत हुआ था, ठीक है, किसका, सूर्यमल मिश्रण का। और सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचना है, एक तो है वंश भास्कर। और वंश भास्कर के अंतर्गत क्या है, बूंदी के इतिहास का क्या लिखा हुआ है, वर्णन मिलता है वंश भास्कर के अंतर्गत। इसके अलावा वीर सतसई है, ठीक है, वीर सतसई हो जाएगी अपन की, इसकी रचना है कौन की, विजयदान देसा की। तो डिंगल साहित्य की रचना है वीर सतसई। अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं वो हो जाएंगे बखत राम साय। कौन हो जाएंगे, बखत राम साय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई है। तो नाटक का नाम है ललित विग्रह राज की रचना किसके द्वारा की गई थी, सामदेव के द्वारा। और सामदेव के द्वारा की गई थी, और यह किससे संबंधित है सामदेव, तो ये हो जाएंगे विग्रह राज चतुर्थी संबंधित, किससे हो जाएगा, विग्रह राज चतुर्थी से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी री, किसके द्वारा, पृथ्वीराज राठौर के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी हो जाएगी, बेली कृष्ण रुक्मणी री। तो यह किस भाषा में लिखी गई है, बेली कृष्ण रुक्मणी री है, यह किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अपन की किस भाषा में, डिंगल में। किस में लिखी गई है, डिंगल में लिखी गई है, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौर के द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी री। अपन बात करें पृथ्वीराज राठौर, तो पृथ्वीराज राठौर हैं वो बीकानेर के शासक कल्याण मल के क्या हैं, पुत्र हैं। और इनका नाम है पीथल, उपनाम क्या है, पीथल। और कन्हैयालाल सेठिया ने दिया था ये। डिंगल का हेरोंस कहा जाता है, ठीक है। तो डिंगल का हेरोंस एलपी टेस्टोरी ने कहा है। तो डिंगल का हेरोंस किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है अपन के पृथ्वीराज राठौर को। और किसके द्वारा कहा गया है, एलपी टेस्टली टेरी। तो एलपी टेस्टली टेरी ने इसे क्या कहा गया, डिंगल का हेरोंस कहा गया है, किसको, पृथ्वीराज राठौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, मारवाड़ मयूल्स के लेखक कौन हैं। तो मारवाड़ मयूल्स के लेखक है राम अवतार अग्रवाल। कौन हो जाएंगे, राम अवतार अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है। तो हरकेली नाटक है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसके रचयिता कौन है, तो वो हो जाएंगे विग्रहराज चतुर्थ। कौन हो जाएंगे, विग्रहराज चतुर्थ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो उपलब्ध अलब्ध, मतलब श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलब्ध और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, अप्रतिम दुर्लभ खजाना है, ये कहां पर स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपन के फतेहपुर के अंतर्गत। कहां हो जाएगा, अपन के फतेहपुर के अंतर्गत हो जाएगा। और सरस्वती जो भंडार पूछ लिया आपसे, कौन, सरस्वती भंडार। और सरस्वती भंडार कहां स्थित है, तो ये हो जाएगा अपन के उदयपुर के अंतर्गत। कहां हो जाएगा, उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमने 40 क्वेश्चनों के लगभग आपको सॉल्व करा दिया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या थे, इंपॉर्टेंट थे
और इसके अलावा अपन और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। चल 41वां क्वेश्चन हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपाद के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी अपन के सीकर जिले के अंतर्गत। कहाँ की गई थी? सीकर में की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मुंशी देवी प्रसाद ने निम्न में से किस पुस्तक का लेखन कार्य किया है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन का कार्य किया है? तो वो किया है अपन के मारवाड़ का भूगोल, मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है, ये भी सही है। राव मालदेव का जीवन चरित्र, राव मालदेव का जीवन चरित्र भी इनके द्वारा लिखा गया है। राजा भारमल, तो राजा भारमल की घटना वो क्या नाम है, जीवन परिचय भी इनके द्वारा लिखा गया। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। मुंशी देवी प्रसाद से संबंधित क्या है, लेखन का कार्य उपयुक्त तीनों के संबंध में लिखा है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य क्या है? तो बूंदी राज्य के इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है बूंदी राज्य के बारे में? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और उसकी रचना कौन सी है? तो वंश भास्कर। तो वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण की रचना, उसके अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण है वो किस शासक के दरबारी कवि रहे हैं? तो वो रहे अपन के महाराणा राम सिंह, महाराणा राम सिंह के जो बूंदी के शासक रहे हैं। तो महाराणा राम सिंह बूंदी के शासक रहे हैं, उनके क्या है, दरबारी कवि रहे हैं। डिंगल शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? तो डिंगल शब्दकोश का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था पंडित रामकरण ओसोपा। किसके द्वारा? ओसोपा के द्वारा, पंडित रामकरण ओसोपा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास का संबंध राजस्थान के किस रियासत से है? तो वीर विनोद के लेखक कौन है? पहली बात तो पहला क्वेश्चन यही है, तो वो हो जाएंगे श्यामल दास। कौन हो जाएंगे? श्यामल दास के द्वारा रचना की गई थी वीर विनोद की। ठीक है, और ये इनका संबंध है वो किस रियासत से हो जाएगा? तो इनका संबंध है मेवाड़ रियासत से। किससे हो जाएगा? मेवाड़ रियासत से। और सज्जन सिंह जो राजा हुए हैं उनके काल में थे मेवाड़ रियासत में। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। तो राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं? सिक्के कहलाते हैं। तो आहत सिक्के भी कहलाते हैं, सही है, पंचमार्क भी है और चिन्हित है। तो चिन्हित सिक्के भी मिले हैं प्राचीन सिक्के, पंचमार्क भी सिक्के मिले हैं प्राचीन सिक्के, और आहत सिक्के भी मिले हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो उपयुक्त सभी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थानी इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के किस रियासत में रहने वाले थे? तो पंडित हीराचंद ओझा हैं वो राजस्थान के किस रियासत में रहने वाले थे? तो ये रहने वाले हैं कहाँ? रोहिड़ा गांव। रोहिड़ा गांव पड़ता है सुरोई के अंतर्गत। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? रोहिड़ा गांव। आपको कई बार रोहिड़ा ही दे देगा, सुरोई नहीं देगा। तो रोहिड़ा गांव सुरोई के, ठीक है, तो वहां के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन हो जाएगा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि कहाँ के हैं? सुरोई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है, जसवंत जसो भूषण की रचयिता हैं। तो जसवंत जसो भूषण के रचयिता कौन है? तो जसवंत जसो भूषण के रचयिता हो जाएंगे मुरारी दान। कौन हो जाएंगे? मुरारी दान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लगभग, ठीक है, 50 क्वेश्चनों के बारे में अपन क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसके अलावा आपने नहीं किया तो इसका मतलब कोई भी करके नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा था और किस टॉपिक पर आपको डिटेल से पढ़ना है, ताकि आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बना सके हम। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।